शेर कभी छुपकर शिकार नहीं करते हैं, बुज़दिल कभी खुलकर वार नहीं करते हैं। और आप लोग ऐसे छात्र हैं जो पढ़ने के लिए कभी परीक्षा का इंतज़ार नहीं करते हैं। धन्यवाद आप सभी का हमारे वीडियो को देखने के लिए, चैनल में जुड़ने के लिए। हम आज पढ़ने चल रहे हैं कक्षा 10 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोगों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर चर्चा करेंगे। प्रश्नावली 8.2, ठीक है। 8.2 में कह रहा है निम्नलिखित के मान निकालिए। क्या करना है हम लोगों को? निम्नलिखित के मान निकालना है। मान निकालने की बात कर रहा है साइन 60 डिग्री। क्या कह रहा है? साइन 60। अच्छा, जहां कोई बीच में निशान नहीं होता वहां कौन सा निशान माना जाता है? गुणे का। साइन 60 डिग्री गुणे कास 30 डिग्री और प्लस साइन 30 डिग्री गुणे कास 60 डिग्री। इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पता है ना। अच्छा, कल की क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा था कि सबके मान निकालना है ना, सबके मान निकाला था। हम आशा करते हैं सबको याद भी होगा, है ना। उम्मीद है कि सबको याद भी हो गया होगा। वो याद है कि नहीं याद है? कल नहीं, परसों की क्लासों में हम लोगों ने पढ़ दिया था। कल तो क्लास में स्थिति थी। चलिए आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, तो इसका मान वही रखना है, जो मान हम लोगों ने निकाला है उसे रखना है और वही मान निकाल लेना है, ठीक है। चलिए, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2, है ना। √3/2। अच्छा, गुणे का निशान लगेगा। कास 30 डिग्री का मान पूछ रहा है। कास 30 डिग्री का मान कितना होता है? कास 30 का मान √3/2। आपको कल ये चीज बताई गई थी, हमने बताया भी था कि साइन का उल्टा कास, जो यहाँ साइन 60 है वो कास 30 हो जाएगा, है ना। जब कास साइन 90 आएगा, 90 का मान, तो कास 0 का मान समान रहेगा, है ना। ऐसे तो चलता था, साइन 90 कास 0, है ना, ये मान समान होते थे। कास 90 साइन 0, साइन 45 और कास 45 का मान समान होता है ना। तो इस तरीके से आपको देखना है कि किन के मान समान होते हैं। बीच में प्लस लगा है, लगा दीजिए। फिर देखिए, साइन 30 का मान पूछ रहा है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। और साइन 45 का √2, 1/√2। भैया बेईमानी मत करिएगा, जितना याद है उतने बताइएगा, ठीक है। गुणे लगाइए। कास 60 डिग्री का मान पूछ रहा है। कास 60 डिग्री का मान 1/2। भैया कुछ नहीं, आंख मूंदो, लग गया भैया। √3 और √3 का गुणा कितना हो जाएगा? 3। रूट से रूट का गुणा होता है तो रूट से रूट कट जाता है, ध्यान रहे। तो ध्यान दे, रूट से रूट कटता है, लेकिन रूट के अंदर समान संख्या क्या है? समान संख्या। √3 गुणे √3, तब रूट से रूट कट जाएगा। √3 गुणे √3, तब रूट से रूट कट जाएगा, 3 बचेगा। लेकिन अगर यही √3 गुणे √5 होता तब क्या हो जाता? √15। इस तरीके से सवाल हमारे लगाए जाते हैं, ध्यान देना चाहिए, ठीक है। कोई समस्या आपको नहीं हो रही है? चलिए, कोई समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। √3 का गुणा 3 हो जाएगा बटा 2 दूनी 4। कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। √3/4 प्लस 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1 तो होगा, और बटा 2 दूनी 4। भैया 4 4 दोनों का लासा समान है, ठीक है। और बीच में जोड़ का निशान लगा है, प्लस का। तो जब जोड़ और घटाव बीच में रहता है तो दो भिन्नों के बीच में जब एक जोड़ या घटाव का चिन्ह रहता है तो हम क्या करते हैं? दो भिन्न के बीच में जब जोड़ या घटाव का चिन्ह है तब हम क्या करेंगे? कौन सा चिन्ह लगाएंगे? क्या करेंगे भैया? लासा लेंगे, है ना। जब दो भिन्नों के बीच प्लस या माइनस का चिन्ह है तब हम क्या लेते हैं? लासा। लेकिन यहाँ लासा नहीं लेंगे, यहाँ हर दोनों का समान है। वैसे लेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वही चीज आएगा। तो 4 और 4 का लासा कितना हो गया हमारा? 4। और 4 की आई, सॉरी 3 और 1 जोड़ देंगे 4। 4 से 4 काट देंगे, 1 आ जाएगा। कितना आ जा रहा है आंसर? 1। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
ये हो गया हमारा सवाल नंबर फर्स्ट, 1 नंबर सवाल का फर्स्ट नंबर सवाल। इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि जी सर समझ में आ गया है। उसके बाद हम दूसरा सवाल लगवा रहे हैं सेकंड नंबर। आप देख रहे हैं सवाल समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं पड़ रही है। सेकंड नंबर फर्स्ट जैसे था बिल्कुल ऐसे सेकंड नंबर है, इसका थर्ड नंबर ऐसे सब नंबर है, क्योंकि जोड़ भाग गुणा का तो आप भैया संक्रिया जानते ही है ना, बस ऐसे करते जाइए। समझ लीजिए त्रिकोणमिति में कुछ रखा नहीं है, लेकिन हाँ ये भी जान रहे कि त्रिकोणमिति ही सबसे हार्ड भी है, क्योंकि त्रिकोणमिति में सारा सूत्र का खेल है। जब तक सूत्र नहीं जानते हैं तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं ना, इसलिए सूत्र का जानना बहुत जरूरी है। यहाँ सारा निगमन विधि पर आधारित होती त्रिकोणमिति, जो रखा है निश्चित है वही होगा, उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। अच्छा 2 सूत्र से कह रहा है तो 2 तो लगेगा ना। tan स्क्वायर 45 डिग्री, अभी तक tan 45 का मान था फर्स्ट में, अब tan स्क्वायर 45 का मान है ना। अब tan स्क्वायर 45 का मान पूछ रहा है, तो tan स्क्वायर 45 का मान क्या होगा ये आपको देखना है ना। tan 45 का मान नहीं, tan स्क्वायर 45 का मान। अच्छा तो मान तो बदल नहीं जाएगा, मान तो tan 45 का ही रखेंगे। तो tan 45 का मान कितना होता है, यह sin 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2 और tan 45 का मान कितना होगा 1 होता है। tan 45 का मान 1 होता है और 1 का स्क्वायर कह रहा है भैया, यही तो, और प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री की बात कर रहा है भैया, cos स्क्वायर 30। अभी आप लोगों ने cos स्क्वायर 30 का मान रखा भी है, cos 30 का मान कितना होगा, cos 30 का मान √3/2 होगा। अच्छा इसका भी स्क्वायर लगा है, लगा देंगे, माइनस लगा दीजिए। साइन स्क्वायर 60 की बात कर रहा है। अच्छा जब cos स्क्वायर 30 और साइन स्क्वायर 60 का एक ही मान तो होगा, है ना, साइन 30 और cos 60 का मान, और cos 30 साइन 60 का मान 1 होगा। तो कितना मान आएगा साइन स्क्वायर 60 का, √3/2 का स्क्वायर, स्क्वायर लगाना तभी मजा आएगा सवाल का। अच्छा आनंद, अब देखो 2 और इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 1 जा 1 प्लस √3 स्क्वायर, √3 गुणे √3, तो आप √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3/2 गुणे √3/2, यही तो हो जाएगा, और माइनस लगा देंगे भैया, √3 गुणे √3/2, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। 2 1 9 प्लस √3 और √3 का गुणा, रूट से रूट कट जाएगा तो 3/2 माइनस, अच्छा यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो √3 बिल्कुल √3 और √3 का गुणा, रूट से रूट कट जाएगा, बचेगा 3 और 2 दूनी 4 माइनस √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा 3/2 दूनी 4। कोई दिक्कत तो नहीं है भैया, सबका लासा ले लो तीनों का। अच्छा यहाँ बटा 1 तो होगा, कुछ छू ना ले, तो एक नीचे तो 1 होबे करे, एक या मुंह निकल, सबके नीचे बटा 1 होता है, तो 1 4 और 4, तो भैया 1 4 और 4 के लासा कितना हो, ये चीज देख लो। तो 1 और 4 का लासा कितना होता है भैया, 4 4 का लासा 4 होगा ना, और साथ में 1 भी है तो 1 का भी लासा 4 ही तो आएगा, कितना आएगा 4 आएगा। ध्यान कर लीजिए भैया, आप जानते हैं वैसे इनका तो लासा ना ले जरूरत रहा, इनका पहले घटा दिन जाए, है ना, कोई दिक्कत तो ना हो, इन्हें घटा दिन जाए, इनका खाली लिख दिन जाए, यही तो कोई दिन जाए, तो इनका पहले घटा दीजिए, इनको पहले घटाएंगे, जब तक आप क्या देखेंगे, ये 4 4 को लासा है तो 4 ही रहेगा, और 3 में से 3 घटेगा भैया 0, यही तो आ जाएगा 0/4, और 4 से 0 में भाग देंगे और इधर 2 प्लस रहेगा, है ना, 4 से 0 में भाग देंगे भैया 0 आएगा प्लस 2, 2 में 0 जुड़ेगा तो 2 में 0 जुड़ी तो 20 ना होगा बल्कि 2 नहीं। यही आपका आंसर है, ये आपका क्या है आंसर है, कोई समस्या तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए ठीक है, इसी के साथ तीसरा नंबर ऐसे है, बिल्कुल इसे लगा लीजिए, बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। कोई दिक्कत हो तो समस्या हो तो बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके।
नंबर क्या है। देखो इसमें तीसरा सवाल बता रहे हैं, इसके बाद बताएंगे। अब आप 2 सवाल बच रहा है जो कर लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे रहेगा वो बहुत तरीके से जैसे इसमें कर रहे हैं, बस थोड़ा माइंड पर प्रयोग करिए। हम लोगों का मैथ पढ़ने का मतलब क्या होता है, गणित पढ़ते हैं हम लोग क्यों है। हमने गणित पढ़ा था, इसमें बेसिक में आप लोगों को एक बार लिखाया था, गणित एक तार्किक विज्ञान है। क्या है, तार्किक विज्ञान है, तर्क पर आधारित होती है। आप हमेशा तर्क करते रहिए। चलिए देखिए भैया, थर्ड नंबर में कह रहा है cos 45 बटा sec 30 प्लस cos sec 30। अच्छा भैया देख लीजिए, cos 45 का मान आपको पता होगा कितना होता है। cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2, ठीक है। अच्छा बटे लगा दीजिए। अच्छा sec 30 प्लस cos sec 30, आपको sec 30 का मान पता होगा कितना होता है, 2/√3 भैया 2/√3 होता है। और प्लस लगाया बीच में लगा दीजिए। अब cos sec 30 का मान होता है 2। अब cos sec 30 का मान 2 होता है। तो ये पहले इनको सॉल्व कर लीजिए, बटा के नीचे, तब बटा के ऊपर की बात की जाए, है ना। चलिए ठीक है, बटा के नीचे बात करेंगे तो बटा 1 लगा देंगे और √3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे। लासा तो कितना आ जाएगा हमारा, √3 आ जाएगा। अच्छा आप जानते हैं भैया 1 से 2 में गुणा होगा, 2 × 2 और प्लस 3 से 2 में गुणा होगा तो 2√3। ये तो हमारा आ रहा है, लेकिन नीचे का आ रहा है, अभी ऊपर वाला छूट रहा है ना। अभी हमारा क्या हो रहा है, ऊपर वाला छूट रहा है। तो यानी हमारा यहाँ कितना आएगा, ऊपर वाला 1 बटा कितना आ रहा है, √2 और बटा कर देंगे तो यहाँ कितना आ जा रहा है भैया, √3 आ रहा है। और इधर कर रहे हैं तो 2 + 2√3 आ रहा है, यही तो आ रहा है भैया। अब यहाँ अपना काम कर लीजिए, काम करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको पता है भैया कि 4 पदों में हो गया। कितने पदों में हो गया, 4 पदों में हो गया। तो इससे इसका गुणा हो जाता है और इससे इसका गुणा हो जाता है, यही तो करते हैं हम, है ना। कोई समस्या, तो अब इनसे इसका गुणा करा दीजिए। तो भैया आप जानते हैं √3 से 1 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, √3 और बटा भैया 2 से इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा 2√2, कितना हो जाएगा 2√2 और प्लस 2√3, कितना हो जाएगा 2√3। अब इसमें देखिए क्या आ रहा है, आंसर आपका देखिए कितना ही आएगा। चलो देखिए 1 मिनट गुणा किया हम लोगों ने तो क्या देखा, √3 से इसमें गुणा किया तो √3 आ रहा है। और यहाँ जब गुणा कर रहे हैं तो 2√2 आ जाएगा और 2 से ही तो गुणा कर रहे हैं इसमें भी भैया। देख लो 2 से, अच्छा ये हम पूरे में तो गुणा करेंगे तो 2 से जब हम पूरे गुणा करेंगे तो √2 से 2 में गुणा किया तो 2√2 आएगा। और √2 से जब हम गुणा किया तो देखो 2 से √2 में गुणा किया तो 2 तो रहबे करी और रूट के अंदर का गुणा हो जाता है। जब ऐसा कंडीशन कब हो रहा है कि 2 × 3√2 तभी 2√3 यानी कुछ जब ब्रैकेट में आता है यहाँ से गुणा कराया जाता है तो कितना हो जाता है 2√6, कितना हो जाता है 2√6। तो इसी तरीके से हम 2√6 जो हो रहा है यही हम यहाँ फॉलो कर देंगे और यहाँ हमारा आ जाएगा 2√6। यही तो गुणा हो रहा है ना, रूट से रूट के अंदर गुणा हो जाएगा, यहाँ रूट के अंदर 3 लिखा है तो हो जाएगा 6। अब देख रहे हैं आप की हो गया भैया 2√6। जब ये आप देख रहे हैं कि 2√6 हो गया तो अब हमें करना क्या है। आप देख रहे हैं कि भैया ऐसे कंडीशन में आइडियल कंडीशन है, इस आइडियल कंडीशन में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इस स्थिति में एक नियम होता है संयुग्मी गुणा। क्या होता है, संयुग्मी गुणा। संयुग्मी गुणा का मतलब होता है कि भैया जैसे ये प्लस में है तो आप इसे माइनस में भी गुणा करा सकते हैं, लेकिन प्लस में है तो माइनस में कराइए, लेकिन जो हर में कराएंगे उसी से अंश में कराना, जिससे अंश में कराएंगे उसी से हर में कराना। संयुग्मी गुणा का ये नियम होता है। तो जरा सा देखिएगा ध्यान से, पीछे तक देखिए, दीजिए दिख रहा है पीछे तक, दिख रहा है पीछे तक। देखिए इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, संयुग्मी गुणा करा देते हैं। संयुग्मी गुणा का मतलब क्या होता है, नाम लिख दे रहे हैं, संयुग्मी गुणा। संयुग्मी गुणा का मतलब होता है कि आप गुणा करा देंगे, गुणा कराएंगे लेकिन चिन्ह बदल कर कराएंगे और उसी संख्या से हर में कराएंगे, उसी संख्या से अंश में। देख लीजिए एक बार, √3 है ना और बटा √3 बटा 2√2 और प्लस 2√6। अच्छा देख लीजिए, इसी से हम गुणा करा देंगे, यहाँ प्लस के बजाय माइनस हो जाएगा। √3 ठीक है
बटा इसी संख्या से कराना है गुणा। तो इसी संख्या से गुणा कराएंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2√2, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा 2√6, कोई दिक्कत, बटा 2√2 और माइनस 2√6। कोई समस्या होगी तो बताइएगा, कोई प्रॉब्लम होगी एनीथिंग तो बताइएगा। इसी कंडीशन में हम इसी से संयुग्मी गुणा करा देंगे, हर से करा, अंश में ये चीज होती तो अंश से भी संयुग्मी गुणा हो जाता, तो अंश में हर में दोनों में होता है, ठीक है। इस कंडीशन को आप समझ के कोई दिक्कत तो नहीं होगी। संयुग्मी गुणा का मतलब यही होता है कि ऐसी कंडीशन भी और कुछ कह नहीं सकते हो, जैसे √3 से ना भाग दे सकते हो, आगे ना गुणा हो सकते तो आंसर कौन मिल गया आई, तो आंसर लावे के संयुग्मी गुणा एक नियम होता है। संयुग्मी गुणा के मतलब जैसे तिरछा गुणा हम लोग करा जाता है, जैसे संयुग्मी गुणा के भी नियम होते हैं। और संयुग्मी गुणा के मतलब क्या होता है कि जौने से ई ऐसे कोई संयुग्मी गुणा करा रहे हैं तो हर से संयुग्मी गुणा करा रहे हैं, तो हर से भी भैया यहाँ प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, बस चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। और यही चीज रहेगी, सेम डिजिट वही रहेगा, बस चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। लेकिन इतना चीज ध्यान रहे कि प्लस से माइनस चिन्ह हो जाएगा और जिससे अंश में गुणा होगा वही हर में होगा, ठीक है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप लिख दिए 7/6 और मान लीजिए गुणा कर रहे हैं आप 6 से, तो अंश में भी भैया 6 से कर दीजिए, हर में भी भैया 6 से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। वही चीज समझ लीजिए अभी भी लिखा है 7 छक 42 और बटा 36, 42/36 तो लिख गया, लिखा था ये और लिख गया ये, है ना। लेकिन ये अभी भी यही लिखा है, कैसे भैया 6 से भाग तो भी देना पड़ेगा, 6 से भाग देंगे तो 6 7 42 और 6 36, 7/6 आ गया, और भाग हो सकता है वैसे कंडीशन में, है ना। तो वही चीज ये लिखी, अभी भी वही चीज ही है जो ऊपर लिखी थी वही नीचे लिखी, लेकिन इसका रूप चेंज हो गया। और रूप जब बदल जाएगा तो सवाल को हम पूरा मारेंगे हिंदुस्तान से जहां कहो तहां पहुंचाएंगे, ठीक है। अब ये पूरा बंदूक का काम कर रहा है। बंदूक का काम करते समय हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। बंदूक का काम करते समय हम लोग क्या रहे हैं कि सबसे पहले देख लीजिए कि बंदूक का काम करते समय, वैसे हम जान लीजिए कि ये हमारा जो सवाल लगा रहे हैं आप लोग, ये बहुत लॉन्ग है, लेकिन कोई विशेष दिक्कत नहीं है, आप लोग ध्यान से समझिए। बस क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। गुणा करा रहे हो तो क्या आ रहा भैया देखिए, √3 कितना आ रहा है, √3, अब गुणे हो रहे हैं भैया 2√2 माइनस 2√6, 2√6 बटे भैया देख लो 2√2 प्लस 2√6, 2√2 माइनस 2√6। ये मेरे के तो गुणा जानते ही हो वो कि नहीं जानते। ये क्या बना रहा है, ये एक प्रकार की क्या बना रही है, सर्वसमीका। क्या बन रही है, कौन सी सर्वसमीका बन रही है, a² माइनस b², है ना। तो ये स्क्वायर माइनस b² भैया, a² माइनस b² बराबर होता क्या है, ये प्लस b a माइनस b। तो देख लो ये प्लस b लिखा है, a प्लस b a माइनस b, यानी 2√2 प्लस 2√6, 2√2 माइनस 2√6, यह तो लिखा है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे भैया कि 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम। ये किसका हम फॉलो कर रहे हैं, लिख दीजिए, यहाँ लिख दे रहे, ठीक है। a² माइनस b² बराबर a प्लस b इंटू a, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से भैया गुणा करा लीजिए। गुणा कराएंगे तो देखो √3 से गुणा करेंगे, रूट से जब गुणा होते तो रूट के अंदर होते, रूट के गुणा रूट के अंदर होते, तो रूट से रूट के अंदर गुणा करा दीजिए। रूट से रूट के अंदर गुणा कराएंगे तो किससे गुणा कराएंगे, 2 और √2 से √3 बार गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस भैया 2 तो राबे करी और √6 3 18, कोई समस्या तो नहीं होगी। और बटा भैया √2 का स्क्वायर, अच्छा देख लो 2 है तो 2 तो रहेगा, लेकिन √2 का भी तो स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा, स्क्वायर मतलब 2 गुणे 2 हो जाए, और √2 गुणे √2 गुणे
यही कंडीशन में बिल्कुल लिखा खोल के जति का लिखे दी थे, इससे ज़्यादा और नहीं खुलेगा। अच्छा देखिए 2 का स्क्वायर लगाए तो 2 गुणे 2 और रूट 6 का स्क्वायर लगा तो रूट 6 गुणे रूट 6। कोई समस्या तो नहीं हो रही। आप देख लीजिए भैया 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 18, 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 18 क्या होगा? तो 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 18 जब आपका लगाएंगे तो इस कंडीशन में घटा ही तो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घटा ही तो रहे हैं। देखो और एक कंडीशन में यहाँ घटा रहे हैं लेकिन 2 है भैया, तो 2 जब दोनों जगह है तो 2 को क्या कर लेंगे? कॉमन। क्या ले लेंगे? कॉमन। अब कॉमन लेंगे तो यहाँ रूट 6 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा? माइनस रूट 18। भैया कॉमन ले लेंगे, कॉमन। जैसे कॉमन मतलब जब 2 जगह हुए ना तो यो है तो 2 का बहिरे करिए, है ना? और बहिरे करिए तो यहाँ रूट 6 बचा, यहाँ माइनस रूट 18 बचा था। बटा लगा दिए 2 दूनी 4 और रूट 2 से रूट 2 कट जाए तो 2 तो बचबे करी, है ना? कितना बची? 2। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यही तो है जी। और माइनस 2 दूनी 4 और रूट से रूट कट जी तो बची 4 6 24, यही तो है जी। कितना है जी? 4 6 24। भैया 24 में से 18 का 8 का घटा दो, 24 में से 8 का घटा दो, 24 में से 8 घटे को कितना बची? 24 में से 8 घटे को कितना बची? 16। कितना बची? 16। तो भैया 2 रूट गुणे में है 6 माइनस रूट 18 और बटा कितना बचा था? 16। भैया 2 से 16 कट हो जाएगी, यहाँ 2 तो लिखा है, 2 से 16 कट जी, 2 8 16। ऐसे कंडीशन में आप क्या प्राप्त होते हैं? यहाँ तुम्हारे पास रूट 6 माइनस रूट 18 बटा 8, यही तो प्राप्त हो रहा है। अभी भी आंसर नहीं आ रहा है। इस कंडीशन में आ तो गया लेकिन अभी भी आंसर बराबर नहीं आ रहा है। आंसर अभी क्या चाहिए? देखो कितना आ रहा है आपका 6 माइनस रूट 18, यानी रूट 6 माइनस रूट 18 आ रहा है ना। और बटा कितना आवत है? 8। कितना आ रहा है बेटा? 8। अब देख लीजिए भैया 8 कटा तो 8 तो आएगा। अब देखिए भैया कितना आएगा। अब आ रहा है आपका, बाहर कर लीजिए, ये जो बाहर होने वाले हैं इन्हें बाहर कर लीजिए। बाहर कितने हुए हैं? पहले आओ तो देख लो बाहर हुए हैं क्या। जैसे 6 बाहर होगा ना, 6 में से कितना बाहर होगा? 2 दूनी 4 नहीं बाहर होगा, 6 यही रहेगा, ठीक है। 18 बाहर होगा। 18 में क्या? 18 का रूट तो लगा है, रूट माने वर्गमूल निकालेंगे तो 2 9 18, 3 त्रिक का 9 3 का 9 3, तो ये 3 का जोड़ा बन जाता है। जोड़ा बन जी तो भैया आ जाए ना, आ जाए ना। तो 3 रूट और 1 का जोड़ा नहीं बनते तो रूट ना रह जी, है ना, वर्ग के अंदर। तो 3 रूट 2 और माइनस रूट 6 तो है ही है भैया, और बटा 8, रूट 6 बटा 8। ये हमारा क्या होगा? ये हमारा क्या है? आंसर है हमारा। ये हमारा मेन आंसर है जो हमेशा सही है, हर कंडीशन में ये सही है। बस आपको इसे देखना है ध्यान से। कोई समस्या होगी तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है। वैसे हमारे जान में जितना था हमने बता दिया है और बहुत ही इजी जान के बताया, करना कुछ नहीं है भैया। ये सारे प्रोसेस सेम है, बस केवल एक संयुग्मी गुणा नया जुड़ा है तो संयुग्मी गुणा से आप लोग परिचित होंगे, नहीं से नहीं परिचित होंगे तो परिचित हो जाइए। जो भैया यहाँ है इसमें प्लस के चिन्ह के स्थान पर माइनस का चिन्ह होकर के गुणा हो जाता है। संयुग्मी का नियम होता है, अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। इस कंडीशन के लिए भैया माइनस से प्लस में दोनों में गुणा करा दिए भैया। गुणा कराएंगे तो भैया ये सर्वसमिका बन गए हैं। सर्वसमिका बन गया है तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गया है, और ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को खोल दिए हैं। खोलेंगे भैया तो रूट का इसलिए आपको हार्ड लगेगा, कठिन लगेगा, लेकिन इस वीडियो को, इस सवाल को आप लोग कम से कम 4 बार लगाइएगा, 100% रट जाएगा। ऐसे ही सवाल आपको आते रहेंगे, आप करते रहिएगा। इसी के साथ हम कल मिलेंगे आपसे क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के। एक बार से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।